जोयू सांगजिन से कह रहा था कि क्रिएशन गॉड और न्यूआ आखिर मुझे यहाँ पे कैद करने वाले होते कौन है। मैंने ये माना ही नहीं है कि मैंने गलती की है, तो फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए कैद क्यों कर दिया। अब मैं फिर से वापस आने जा रहा हूँ तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। सांगजिन सोचता है ये कमीना तो सच में एक पागल है, वो एक भी बात सेंस की नहीं कर रहा है। मैं अभी उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन है, वो जल्दी सील को तोड़ने वाला है। तो फिर मैं मास्टर लीसू को इस बारे में कैसे बताऊँ? मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। जोयू कहता है फालतू की बातें सोचना बंद करो और मेरे पास आओ। सैड होने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर चलो तबाही मचाने से पहले थोड़ा मजा किया जाए। सांगजिन कहता है हाँ ठीक है, अब जबकि ये सब कुछ फालतू है तो फिर मैं भी सब कुछ भूलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खुश करने के और तरीके सीखना चाहता हूँ। जोयू कहता है लगता है कि मेरी चिड़िया अब बड़ी हो गई है। सांगजिन उससे अपने हाथों को खोलने के लिए कहता है कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे घुटन जैसा महसूस हो रहा है। तो फिर जोयू ने उसके हाथ खोल दिए। सांगजिन सोचता है कि मैं मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊंगा, दूसरे कुछ करेंगे उस उम्मीद को छोड़कर मुझे कुछ करने की जरूरत है। वो अपने कपड़े निकालता है और जोयू के ऊपर आ गया। जोयू उसे देखता हुआ सोचता है कि उसका शरीर कितना खूबसूरत है। ये छोटी चिड़िया सच में बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी आंखें वो साफ साफ कह रही है कि वो मुझे मारना चाहती है। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और वो कहता है कि आज जिन मुझसे दूर मत जाना, तुम हमेशा मेरे पास ही रहना, मेरी छोटी सी चिड़िया बन के रहना। दूसरी ओर बाहर फानशाओ येली से मिलता है। येली उसे देखकर खुश हुआ और वो उससे माफी मांगता है कि वो जियोचेन को नहीं बचा पाया। फानशाओ भी बताता है कि उसने भी जियोचेन को देखा था, वो भी सोल बाइंडिंग लैंप में है और सेफ है। येली कहता है कि हाँ हमें उसे जल्दी से वापस लाना पड़ेगा और वो फानशाओ की डॉल दिखाता है कि डैड को जब ले जाया जा रहा था तब भी उसने इसे अपने हाथों में पकड़े रखा था। फानशाओ उस डॉल को गले लगाता है, मन में खुद को कोसता है और जियोचेन से माफी मांगता है। फिर वो बताता है कि मुझे अंदर जाने का रास्ता पता चल गया है। येली कहता है कि हाँ हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, मतलब कि येली को जो मैसेज मिला था वो फानशाओ ने भेजा था। फानशाओ इन सबको एंट्रेंस पे ले आया और सभी लोग उसके अंदर चले भी गए। येली कहता है सब लोग जा चुके हैं तो फिर चलो अब हम भी चलते हैं, और याद रखना कि ज्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। सांगयान येली का हाथ पकड़ता है और वो दोनों उस गहराई में कूद पड़े। वहाँ अंदर बहुत ही अंधेरा था और काफी देर के बाद उसे जमीन मिली, मतलब कि वो बहुत ही गहरी जगह है और वहाँ एकदम सन्नाटा था। सांगयान सोचता है कि अगर मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं आता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह है। येली उसका हाथ पकड़ के आगे जाने लगा और सांगयान कहता है कि आली मेरी आंखें अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती है, मुझे अंधेरी रातों से कभी डर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लगता है कि हम यहाँ पे हमारे डिवाइन सेंस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या तुम कर पा रहे हो? लेकिन सांगयान ने देखा तो येली वहाँ पे नहीं था। वो सोचता है कि आखिर वो गया कहाँ पे, मैंने तो उसका हाथ छोड़ा ही नहीं था, क्या हम उसकी बिछाई जाल में फंस गए? वो अपनी फ्लेम की मदद से आगे बढ़ रहा था और वो एक मैजिक अल्टार पे पहुँच गया जहाँ पे था हेवन। वो कहता है कैओस आखिरकार तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।